वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा किया और पुंछ में पाक फायरिंग से मुतासरा खानदानों से मुलाकात की, उन्हें तसल्ली दी, उन्हें हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। हम आपको वज़ीर दाखिला अमित शाह के पुंछ दौरे की 5 तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही वो पुंछ पहुंचे, वज़ीर दाखिला ने मुतासरा खानदानों से मुलाकात की, फायरिंग में हलाक होने वालों के लवाहिकीन को तकर्रुरी नामा भी दिया और इसके बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सिंह सभा गुरुद्वारे का भी दौरा किया। सिंह सभा गुरुद्वारा वही गुरुद्वारा है जहां पाकिस्तान ने गुरुद्वारे को नुकसान पहुंचाया था और इसके बाद अमित शाह ने गीता भवन मंदिर का भी दौरा किया। गीता भवन मंदिर पर भी पाकिस्तान ने हमला किया था। अमित शाह ने पुंछ में 13 मुतासरा खानदानों में तकर्रुरी खत तकसीम किए। अमित शाह ने कहा कि मुल्क पुंछ के लोगों के साथ चट्टान की तरह खड़ा है और ये तकर्रुरी खत मुतासरीन के तई मुल्क के जज्बात की अलामत है। अमित शाह ने भी पुंछ से पाकिस्तान को बड़ा पैगाम दिया। अमित शाह ने वाज़ेह किया कि बातचीत और तिजारत एक साथ नहीं चल सकते। हमारी फौज हर चीज़ का जवाब देने की सलाहियत रखती है। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी पॉलिसी वाज़ेह है। हम सब जानते हैं मुआवजा, ये सरकारी नौकरी, इससे आप सबके जीवन में जो क्षति हुई है इसकी परिपूर्ति नहीं हो सकती है, परंतु ये प्रतीक है जम्मू कश्मीर सरकार, भारत सरकार और समग्र देश की जनता की जो भावनाएं आपके साथ जुड़ी है, इसका ये प्रतीक है। समग्र देश इस घटनाक्रम में आपके परिवार की जो क्षति हुई है, इसमें आपके साथ चट्टान के साथ खड़ा है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तुरंत ही बंकर्स को बनाने का निर्णय लिया गया था। हमारे सीमांत क्षेत्र के अंदर लगभग 9,500 से ज्यादा बंकर बनाए गए और ये बंकर इन 3 दिनों में हमारे नागरिकों की जान बचाने में बहुत काम आए। आज ही मैंने सुबह एलजी साहब से, अधिकारियों से चर्चा की है। अभी की गोलीबारी को देखते हुए और बड़ी मात्रा में बंकर भारत सरकार बनाएगी, जिससे आपदा के समय में हमारे नागरिकों को बचाया जा सके। अमित शाह सिंह सभा गुरुद्वारा पहुंचे आज और उन्होंने गुरुद्वारे में सर झुकाया, पाकिस्तानी गोलाबारी से होने वाले नुकसान का जायजा लिया। सिंह सभा गुरुद्वारा वही गुरुद्वारा है जिस पर पाकिस्तान ने हमला किया था। और अमित शाह के साथ दिल्ली हुकूमत के वजीर और बीजेपी सिख लीडर मनजिंद्र सिंह सिरसा भी पुंछ में मौजूद थे। हमारे नामानिगार राजन वैद ने उनसे खसूसी बातचीत की। सीनियर बीजेपी नेता और मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि एक साफ संदेश जो है एक तो दिया है कि पुंछ के लोगों के साथ देश जो है एक खड़ा हुआ है और साथ में ये भी कहा कि कहीं पाकिस्तान कभी भी ऐसे अगर वापस ऐसी हरकत करता है तो उसको इसी तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। देखिए, देश के गृह मंत्री जी तो इसीलिए आए थे बताने के लिए कि पूरा देश पुंछ के साथ खड़ा, पर मुझे लगता है कि पुंछ के लोगों ने सड़कों पर उतार कर ये बताया कि पुंछ देश की सेना के साथ और पुंछ देश के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। जिस तरह से जोशो खरोश के साथ नारे लगाए गए देश की सेना के लिए, देश के प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय अमित शाह जी के लिए, और अमित शाह जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि खून और पानी नहीं इकट्ठा बहेगा, टेरर और टॉक्स नहीं होंगी और टेरर और ट्रेड भी नहीं होगा। तुम्हें भूखा मरना पड़ेगा अगर तुमने ये हरकत चुनी है तो।
और जो जज्बा लोगों का यहाँ देखने को मिला, मैं उसके लिए उनको सलाम करता हूँ। ये पुंछ ने शायद 1947 के बाद ऐसी पहले शेलिंग देखी है। लगातार बरसात हुई शेलिंग की, जो मैं कल से देख रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, 500 से ज्यादा शेल गिरे। लेकिन आज भी जितना जज्बा था, जितना जोश था, और हमारे गुरुद्वारे के प्रधान साहब ने जैसे गृह मंत्री जी को कहा, हमें बताइए, हम जाएंगे पाकिस्तान से दो हाथ करने, हम खुद लड़ने की क्षमता और ताकत रखते हैं। ये जो जज्बा था, मैं इसके लिए पुंछ के लोगों को सलाम करता हूँ। जिस तरह से गुरुद्वारे को, मंदिर को, रिलीजियस जगहों को निशाना बनाया गया, क्या कहें? नहीं, बड़ा दुखदायी है। गृह मंत्री जी आज जगह जगह गए हैं, उस गुरुद्वारा साहब के भी दर्शन करने गए, मंदिर में भी गए और जगह जगह कर गए हैं। मैं ये सबसे कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। धार्मिक स्थानों को उन्होंने जो, और सिविलियंस के ऊपर, उनके धार्मिक स्थानों के ऊपर जो हमले किए हैं, इसकी कड़े शब्दों में गृह मंत्री जी ने निंदा की। हम सब लोग इसकी निंदा करते हैं। जम्मू कश्मीर में वापस विकास की गति देने की बात हुई है, किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो टूरिज्म यहाँ पे बढ़ा था, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को रास नहीं आया। नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान को रास तो जम्मू कश्मीर की जो खुशहाली है, उनको तो लगता है जैसे पीओके उजड़ा हुआ है, उसी तरह का ये भी उजड़ा हुआ होना चाहिए। लेकिन यहाँ खुशहाली है और खुशहाली ही रहेगी। टूरिज्म भी रहेगा और यहाँ का ट्रेड भी, और ये फलता फूलता स्टेट और तरक्की करेगा। गृह मंत्री जी ने भी और माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी अपने भाषण में ये बात कही। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे जो पुंछ के लोग हैं, उनको एक मैसेज दिया गया है कि दो देश है वो चट्टान की तरह साथ खड़ा हुआ है और यहाँ जो है वापस विकास की जो गति है वो दी जाएगी। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।